हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को इस चैनल पे दोबारा स्वागत है। ये हिस्ट्री का डिस्कशन है और हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का डिस्कस कर रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में मिसलेनियस प्रश्नों का एनालिसिस करते हैं। तो चलिए 110 से स्टार्ट करते हैं। 110 में आपको जो है सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है। ठीक है। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 जो है ये किस पे आधारित था? तो ये मार्ले मिंटो सुधार पे आधारित था। भारत सरकार अधिनियम 1919 जो है इसका संबंध आपको बताना है किस पर आधारित था। तो देखिए ये मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार पर आधारित था। भारत सरकार अधिनियम 1935 का जो संबंध है वो है साइमन कमीशन रिपोर्ट और संयुक्त प्रवर समिति की सिफारिश पे। और स्वाधीनता अधिनियम 1947 जो मतलब इसका जो संबंध है वो है माउंटबेटन प्लान पे, यानी इस पे ये आधारित था। इस तरह से आपका जो इसमें विकल्प होगा, विकल्प बी सही है। ठीक है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 माले मिंटो सुधार पे। ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार पे। भारत सरकार अधिनियम 1935 साइमन कमीशन रिपोर्ट और संयुक्त प्रवर समिति की सिफारिशों पे। स्वाधीनता अधिनियम 1947 माउंटबेटन प्लान पे अधिकांशतः आधारित थे। 111 में आपको मिलान करना है। अगस्त घोषणा का संबंध मॉन्टेग्यू से है। अगस्त प्रस्ताव का लॉर्ड लिनलिथगो से है। अगस्त संकल्प का संबंध महात्मा गांधी से है और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मोहम्मद अली जिना से संबंधित है। इसमें आपका विकल्प जो होगा ए ऑप्शन सही होगा। 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेग्यू ने भारत के संबंध ब्रिटिश सरकार की भावी नीति की घोषणा की। मॉन्टेग्यू घोषणा का निष्कर्ष भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना थी, जिसमें शासक निर्वाचित सदस्यों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मार्च 1940 में कांग्रेस ने अपने रामगढ़ के वार्षिक अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित कर सरकार से कहा कि वह यदि केंद्र में एक अंतरिम सरकार गठित करे तो कांग्रेस द्वितीय विश्व युद्ध में सरकार का सहयोग कर सकती है। कांग्रेस के इस प्रस्ताव के जवाब में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया। 1942 में गांधी जी ने अगस्त संकल्प के द्वारा जो है भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की। अगस्त संकल्प में करो या मरो के नारे के साथ और भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे हम अगस्त क्रांति भी कहते हैं, इसके साथ जो है इन्होंने मतलब कि आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा कर दी। मुस्लिम लीग कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं थी। मुहम्मद के नेतृत्व में लीग ने एक प्रस्ताव पारित कर स्वतंत्र और प्रभुत्व संपन्न पाकिस्तान राज्य की मांग की यानी स्थापना के लिए जो है सीधी कार्यवाही की घोषणा कर दी। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया। लीग की इसी कार्यवाही का उद्देश्य सांप्रदायिक दंगे फैलाना था। 112 में आपको मिलान करना है। भारत शासन अधिनियम का संबंध 1935 से है। क्रिप्स प्रस्ताव का संबंध 1942 से है। अगस्त प्रस्ताव का 1940 और वेवेल योजना का संबंध 1945 से है। इसमें आपका बी जो ऑप्शन है वो करेक्ट है और इसके बारे में देख लेते हैं। भारत शासन अधिनियम जो है ये 1935 से, क्रिप्स प्रस्ताव 1942 से, अगस्त प्रस्ताव 1940 में और वेवेल योजना जो है 1945 में। देखिए मैं इसलिए रिपीट कर देता हूं ताकि आप लोगों को जो है रिवीजन भी हो जाता है और आप जो है ज्यादा दिन तक याद कर पाएंगे। 113 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा का संबंध था किससे था? तो डोमिनियन स्टेटस से। 31 अक्टूबर 1929 को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन द्वारा जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध भारत को डोमिनियन स्टेटस करने से था। इसके बाद 114 नंबर में आपको मिलान करना है। बटलर समिति रिपोर्ट का संबंध किससे है? भारतीय राज्यों और परमोच्च शक्ति के बीच संबंध से। हंटर जांच का जो संबंध है वो है बताइए जालियांवाला बाग हत्याकांड से है। मूडीमैन समिति रिपोर्ट का संबंध है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड समिति रिपोर्ट से। और इसका जो हार्टोग समिति रिपोर्ट है इसका संबंध किससे है? तो ये है ब्रिटिश भारत में शिक्षा की अभिवृद्धि और प्रगति की संभावनाओं से। तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें जो आपका विकल्प होगा विकल्प डी आपका सही है। अगर फिर से रिवीजन करना चाहते हैं तो चलिए कर लेते हैं। 10 सेकंड का टाइम लगेगा। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमेटी का गठन किया। हंटर कमेटी के गठन के बाद जो इस समिति ने रिपोर्ट जो है, इस समिति के रिपोर्ट को जो महात्मा गांधी है पन्ने दर पन्ने निर्लज सरकार की लिपापोती की संज्ञा देते हैं। भारतीय राज्यों और ब्रिटिश सरकार के बीच संबंधों की जांच के लिए
परस्पर शांतिपूर्ण संबंध स्थापित करने के लिए 1927 में बटलर कमेटी गठित की गई। 1929 में भारतीय सांविधिक आयोग ने जो है सर फिलिप हार्टोग की अध्यक्षता में एक सहायक समिति का गठन किया, जिसे शिक्षा के विकास पर रिपोर्ट देने को कहा गया। मूडीमैन समिति रिपोर्ट मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा 115, कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें देखिए जो सही नहीं है वो आपको बताना है। लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी भी नहीं चुने गए थे। देखिए जो विकल्प डी है ये गलत है, इसको गौर से पढ़िए, आपको समझ में आएगा अगर पिछला आप वीडियो रिवीजन कर रहे हैं तो। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी थी। 1917 में ब्रिटिश सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन के लिए डॉक्टर एम सैडलर के नेतृत्व में एक आयोग नियुक्त किया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार में सहायता करने के लिए हिंदू कॉलेज कलकत्ता मतलब की प्रथम संस्था थी, और लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। तो इस तरह से विकल्प जो आपका डी सही नहीं है, तो ऑप्शन आपका डी होगा। 116 में आपको मिलान करना है। सूरत विभाजन का संबंध 1907 से है, सांप्रदायिक अधिनिर्णय का संबंध 1932 से है, सर्वदलीय समिति 1928 और पूर्ण स्वराज संकल्प का संबंध 1929 से है। तो इसमें आपका जो विकल्प होगा बी ऑप्शन सही है, ए का 4। और यानी कि सूरत विभाजन जो है ये कब होता है, 1907 में, सांप्रदायिक अधिनिर्णय 1932, सर्वदलीय सम्मेलन 1928, पूर्ण स्वराज का संकल्प 1929। आगे बढ़ते हैं, 117 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है। तो देखिए इसमें आपका डी ऑप्शन सही है। पहला जो घटना है कामागाटा मारू प्रसंग, इसके बाद महात्मा गांधी का भारत आगमन, इसके बाद तिलक की होम रूल लीग। तो देखिए इसमें जो पॉइंट है देख लेते हैं। कामागाटा मारू जो प्रसंग है 1914 में घटित होता है। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं और अप्रैल 1916 में बेलगांव में तिलक ने प्रांतीय सम्मेलन में होम रूल लीग के गठन की घोषणा की। तो डी आपका सही उत्तर होगा। 118 है, निम्नलिखित जो घटनाएं हैं इनको सही अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखिए इसमें जो आपका विकल्प होगा पहले होगा यानी कि अगस्त प्रस्ताव, इसके बाद आपका भारत छोड़ो आंदोलन, और इसके बाद आपका आईएनए मुकदमा, इसके बाद क्या होगा रॉयल इंडियन नेवल रेटिंग्स का विद्रोह। तो आपका ए ऑप्शन सही है, 1, 3, 2, 4। देखिए अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लेथगो के नेतृत्व में 8 अगस्त 1940 को, आईएनए का मुकदमा 1945 को, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 और रॉयल इंडियन नेवल रेटिंग्स का जो विद्रोह है 1946 में घटित होता है। 119 नंबर क्वेश्चन में आपको बताना है कि कौन सा यानी कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है और दिए गए कूटकास्ट जो है सही कालानुक्रम में उत्तर चुनने हैं। तो देखिए इसमें सी विकल्प सही है, इसमें आपका होम रूल आंदोलन पहले आता है, इसके बाद कौन सा घटना घटता है तो असहयोग आंदोलन, इसके बाद आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन। तो सी विकल्प सही है। और इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए होम रूल आंदोलन 1916 में, असहयोग आंदोलन 1920-22 के बीच, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है। साइमन कमीशन 1927, भारत छोड़ो आंदोलन का संबंध 1942 और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन जो है 1985, मार्ले मिंटो सुधार का संबंध 1909 से है। आगे बढ़ते हैं, 121 में आपको बताना है मतलब कि कौन सा कूट सही है, किसके अनुसार तो कालानुक्रम के अनुसार। तो देखिए कालानुक्रम के अनुसार डी ऑप्शन आपका सही है। पहला आता है साइमन कमीशन, इसके बाद गांधी इरविन समझौता, इसके बाद क्रिप्स मिशन, इसके बाद देश का विभाजन हो जाता है। तो इस तरह से आपका डी विकल्प सही है। साइमन कमीशन 1927 में नियुक्त होता है, 3 फरवरी 1928 को मुंबई पहुंचता है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को, क्रिप्स मिशन मार्च 1942 को, देश का विभाजन जो है 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 122, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। तो इसमें से बताना है। देखिए थियोडोर बेक का संबंध किससे है, इसमें जो दिया गया ऑप्शन में बताइए क्या सही है। थियोडोर बेक का संबंध मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ से संबंधित है। एल्बर्टविल जो है ये रिपन से संबंधित है या नहीं ये बताइए। फिरोज शाह मेहता का संबंध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से है
या बदरुद्दीन तैयब का संबंध मुस्लिम लीग से है। तो इसमें आपका जो सही विकल्प होगा, पहला सही है, दूसरा सही है और तीसरा सही है। यानी कि आपका जो बदरुद्दीन तैयब जी हैं ये मुस्लिम लीग से संबंधित नहीं है। देखिए, थियोडोर बेक मोहम्मडन मतलब मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ के प्रथम प्राचार्य थे। एल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन के समय 1883 में पारित हुआ था। फिरोज शाह मेहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंध थे और 1890 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने ही की थी। बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित थे, न कि मुस्लिम लीग से। 123 नंबर क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर जो है आपको विचार करना है। दिए गए कूट में आपको सही उत्तर चुनने हैं कालानुक्रम के अनुसार। तो देखिए, स्वदेशी आंदोलन 1905 में घटित होता है और इसके बाद यानी कि स्वदेशी आंदोलन पहला देखिए तो एक पहला यानी कि देखिए ए ऑप्शन ही सही है, यानी स्वदेशी आंदोलन फर्स्ट ऑप्शन में आएगा। इसके बाद आपका 1916 वाला आएगा होम रूल आंदोलन, इसके बाद असहयोग, इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन। आगे बढ़ते हैं। 124 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन आंदोलनों ने महिलाओं को जो है घर की चार दीवारियों से बाहर निकाला? कौन सा वो आंदोलन था महिलाओं को जो घर से बाहर निकालने में जो है मदद किया था? पहला है स्वदेशी आंदोलन, दूसरा ऑप्शन है होम रूल आंदोलन और तीसरा ऑप्शन देखते हैं। तो तीसरा जो ऑप्शन है आपका असहयोग आंदोलन और चौथा है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो देखिए आपका इसमें जो सही है वो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब कि चारों विकल्प सही है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, स्वदेशी आंदोलन एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, इसमें स्त्रियों की सक्रिय भागीदारी थी, इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। शहरी मध्यम वर्ग की सदियों से घर में कैद महिलाएं जुलूस और धरने में शामिल हुई इस समय, कब? स्वदेशी आंदोलन के दौरान। इसके बाद वे सभी राष्ट्रीय आंदोलनों में यानी होम रूल, असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय रूप से अपनी भूमिका निभाई। 125 नंबर क्वेश्चन है, आपको घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। इसमें आपका जो पहला आएगा यानी विकल्प देखिए इसमें सी आपका सही है और पहला आएगा कौन सा? गांधी का चंपारण सत्याग्रह, इसके बाद आएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड, इसके बाद असहयोग आंदोलन और इसके बाद आपका आएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो याद रखिएगा सी विकल्प सही है। और इसके जो डेट है देख लेते हैं। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह आपको पता है 1917 में हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को और सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। 126 में भी आपको सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है। एक तरफ संगठन का नाम, दूसरे तरफ उसके नेता हैं। होम रूल लीग जो है इनका संबंध किससे है? तो लोकमान्य तिलक से है। नेशनलिस्ट पार्टी का संबंध मदन मोहन मालवीय से है। नेशनल लिबरेशन फेडरेशन का संबंध तेज बहादुर सप्रू से है और स्वराज पार्टी का संबंध चित्तरंजन दास से है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसमें विकल्प ए आपका सही है। ठीक है, 127 में भी आपको सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है। पृथक निर्वाचनों का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1909 में। कांग्रेस लीग समझौता 1916 में, सांप्रदायिक अवार्ड 1932 और मुक्ति दिवस 1939 में मनाई गई थी। तो इस तरह से बी विकल्प आपका सही है। देखिए, माले मिंटो सुधार या भारतीय परिषद अधिनियम 1909 से पृथक निर्वाचन जो है प्रारंभ हुआ। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के दौरान कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अवार्ड की घोषणा की। 1939 में कांग्रेस मंत्रियों के त्यागपत्र के बाद मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को जो है मुक्ति दिवस मनाया। 128 नंबर में आपको क्वेश्चन जो पूछा गया है बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए, इसमें आपका जो विकल्प है विकल्प बी आपका सही सुमेलित नहीं है, सहायक संधि जो 1863 दिया है। देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए, इसमें जो दो चार इंपॉर्टेंट है वो ये है कि भारत में अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित करने और फ्रांसीसियों के भय को समाप्त करने के उद्देश्य से वेलेजली ने सहायक संधि को 1798 ईस्वी में आरंभ किया था। तो सहायक संधि किसने आरंभ किया था, कभी किया था, ये इंपॉर्टेंट है। सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों में हैदराबाद 1798 में प्रथम था जिसने स्वीकार किया था। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में, ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार 1833 यानी 1833 के अधिनियम के
पूर्णतः समाप्त घोषित कर दिया गया और ब्रिटिश नागरिकों और कंपनियों के लिए भारत में व्यापार का जो है खोला जाना 1813 सुमेलित है। और 129 नंबर क्वेश्चन है, क्रिप्स योजना का यानी बताना है कि कौन सा जो घटना है तिथि क्रम अनुसार जो है व्यवस्थित सही है, यानी इसमें आपको कालानुक्रम के अनुसार इन घटनाओं को व्यवस्थित करने हैं, सुसज्जित करने हैं, तो इसमें डी विकल्प आपका सही होगा। देखिए डी में आपका जो पहला है यानी कि क्रिप्स योजना आपको पता है 1942 है, कैबिनेट मिशन 1916 है, माउंटबेटन योजना 1947 और वेवेल योजना 1945। तो इस तरह से आपका जो है पहला आता है क्रिप्स मिशन, और इसके बाद जो है कैबिनेट मिशन 1900 जो है आपका देखिए, इसके बाद वेवेल योजना 1945 और कैबिनेट मिशन 1946 है, तो कैबिनेट मिशन 1946 है, याद रखिएगा। और इसके बाद आपका जो आता है 1947 में माउंटबेटन योजना। आगे बढ़ते हैं और 130 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें, नीचे दिए गए कोट से घटनाओं को जो है सही कालानुक्रम में पता करना है। तो देखिए क्रिप्स मिशन 1942 है, कैबिनेट मिशन 1946 है। डेट आपको याद अगर रहेगा ना इन घटनाओं का, तो आप पूरी जो घटनाएं हैं सुसज्जित कर पाएंगे। उनका डेट पूछा जाए तो उनका डेट आप जो है बता पाएंगे, या उस डेट को कौन सी घटना हुई थी ऑप्शन में जो दिया होगा उसके अनुसार आप बता सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हम लोग करीब 20-25 क्वेश्चनों को डिस्कशन अभी किए हैं। उन सारे क्वेश्चनों में ये सारे घटनाएं रिपीट हो रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 131 में भी आपको कालानुक्रम में व्यवस्थित ही करना है। तो आपको पता है अगस्त प्रस्ताव कब आया था, 1940, मंत्रिमंडल मिशन की योजना 1946, क्रिप्स मिशन की योजना 1942 और वेवेल की योजना जो है 1945। तो आपका अगस्त प्रस्ताव, इसके बाद क्रिप्स मिशन, इसके बाद वेवेल की योजना, इसके बाद मंत्रिमंडल मिशन की योजना। तो देखिए इसमें आपका विकल्प जो होगा सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, 132 नंबर में आपको पूछा गया है कि निम्नलिखित घटनाओं का यानी जो पुट है उसको तिथि क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो आपको पता है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, बताइए। तो देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन आपको 1930 में हुआ था, खिलाफत आंदोलन 1919 से 22 के बीच, असहयोग आंदोलन 1920-22 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। तो याद रखना है आपको। 133 इसमें भी आपको कालानुक्रम अनुसार निम्न घटनाओं को जो है व्यवस्थित करना है। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, चौरी चौरा की जो घटना हुई थी गोरखपुर में उत्तर प्रदेश में 1922 में, और चंपारण आंदोलन जो है ये बिहार में हुआ था 1917 में, और मोपला विद्रोह जो है 1931 में। तो आप व्यवस्थित कर सकते हैं, पहला आएगा चंपारण, इसके बाद आपका आएगा जालियांवाला बाग, इसके बाद मोपला, इसके बाद चौरी चौरा का घटना। तो इस तरह से आपका जो विकल्प होगा देख लेते हैं कौन सा होगा। विकल्प सी आपका सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और 134 में भी आपको कालानुक्रम के अनुसार सही रूप से उत्तर को बताना है कि कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए जो नेहरू रिपोर्ट है 1928 में, गांधी इरविन पैक्ट जो है ये आपको बताइए कब है, 1931, पूना पैक्ट 1932, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। तो इस तरह से आपका जो विकल्प सी है सही है। 135 में आपको वही क्वेश्चन रिपीट किया गया है, सारे क्वेश्चन इसी तरह से रिपीटेड है। तो आपको कम से कम क्या करिए कि आप एक पेज पे इन 7-8 घटनाओं को लिखिए और उसको लिखकर उनके सामने डेट और ये मतलब कि जो भी उनसे इंफॉर्मेशन निकल सके आप निकाल के उसको रट्टा मार लीजिए। याद रखिए इस तरह से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं, पूछे जा रहे हैं, तो मतलब कि इस चीज को ध्यान रखना है। देखिए सी राजगोपालचारी जो योजना है 1944 में, वेवेल योजना 1945 से संबंधित है, माउंटबेटन योजना 1947, कैबिनेट मिशन योजना 1946 से संबंधित है। तो इसमें सी विकल्प आपका सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर देख सकते हैं सी राजगोपालचारी योजना 1944, वेवेल योजना 1945, माउंटबेटन 1947, कैबिनेट मिशन योजना 1946। 136 नंबर क्वेश्चन है, वेवेल योजना किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी, बताइए। 1945 में। देखिए वेवेल योजना 1945 में भारत आया। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात तत्कालीन भारतीय वायसराय वेवेल भारत में व्याप्त गतिरोध को दूर करने को जो है मार्च 1945 में इंग्लैंड गए और वहां उन्होंने ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल और भारतीय मंत्री
एमरी से सलाह लेकर योजना का निर्णय किया, जिसे वेवेल योजना का नाम दिया गया। वेवेल योजना की प्रमुख बातें जो है इस प्रकार है, वायसराय की कार्यकारिणी का गठन किया जाए और उसमें सभी दलों को जो है प्रतिनिधित्व दिया जाए। इस परिषद में वायसराय या सैन्य प्रमुख के अतिरिक्त से सभी सदस्य प्रतिरक्षा विभाग के वायसराय का अधीन होंगे। कार्यकारिणी परिषद में मुस्लिम सदस्यों की संख्या स्वर्ण हिंदुओं के बराबर होगी। कांग्रेस के सभी गिरफ्तार नेता रिहा किए जाएंगे तथा शिमला में सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया जाएगा। और 137 नंबर में आपको मिलान करना है, एक तरफ व्यक्ति हैं, दूसरे तरफ उनसे संबंधित विषय है। तो मैकडोनाल्ड का संबंध कम्युनल अवार्ड से है, लिनलिथगो का अगस्त ऑफर से है, डलहौजी का संबंध डॉक्ट्रिन ऑफ लैब से है और चेम्सफोर्ड का संबंध डायआर्की से है। तो इसमें आपका विकल्प सी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर आप देख सकते हैं कि मैकडोनाल्ड कम्युनल अवार्ड 1932, लिनलिथगो का संबंध अगस्त ऑफर 1940 और आपका डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स यानी व्यपगत का सिद्धांत और चेम्सफोर्ड का संबंध जो है डायआर्की 1919 का अधिनियम, प्रांतों में द्वैत शासन लागू हुआ था, इससे संबंधित है। 138 में आपको मिलान करना है, कांग्रेस का संपूर्ण स्वाधीनता प्रस्ताव 31 दिसंबर 1929 और पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी 1930 को और दांडी मार्च 12 मार्च 1931 को, द्वितीय गोल में जो कॉन्फ्रेंस था, सम्मेलन था, यह सितंबर 1931 को जो है मतलब इन डेटों से ये जो घटनाएं हैं, जो सम्मेलन हैं, जो आंदोलन है मतलब सम्मिलित है। नेक्स्ट है 139 नंबर, इसमें भी आपको सूची 1 सूची 2 से सुमेलित करना है। तो देख लेते हैं। देखिए इसमें जो सही सुमेलित है आपका ऑप्शन ए सही सुमेलित है। हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए 1916 में श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल यानी गृह शासन आंदोलन आरंभ किया था। महात्मा गांधी के 1917 के चंपारण सत्याग्रह के दौरान उनके सहयोगी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे। जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अंबिका चरण मजूमदार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता की थी, जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ था। इस तरह से आपका विकल्प ए सही है। 140 में आपको जो है निम्न घटनाओं के अनुसार सजाना है। तो CR फॉर्मूला 1940 जो है इसका संबंध है। कैबिनेट मिशन 1946 में, गांधी इरविन का जो मतलब वार्ता था ये 1944 से संबंधित है और वेवेल योजना जो है 1945 से है। तो इसमें आपका डी विकल्प सभी मतलब कि 1 3 4 2 इस तरह से सही रूप से व्यवस्थित है। देखिए CR फॉर्मूला मार्च 1944 में, गांधी जीना वार्ता सितंबर 1944, वेवेल योजना जून 1945 और कैबिनेट मिशन फरवरी 1946 में घोषणा, जबकि मार्च 1946 में भारत आगमन हुआ था। तो याद रखना है कैबिनेट मिशन फरवरी 1946 में इसकी घोषणा हुई और मार्च 1946 में यह भारत में आया था। 141 में भी आपको सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है। ठीक है, तो हम लोग पूरी घटनाओं को पहले जो है डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि पूरी घटनाएं आपको डेट के अनुसार याद है। असहयोग आंदोलन 1920-22 के दौरान हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 और 31 में हुआ था और पुनः जो है 1932-34 के दौरान कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन 1937 में और भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में प्रारंभ हुआ था। तो याद रखना है जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है 1930 30 से 31 अब पुनः 1932 से 34 के दौरान, कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन 1937 में और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में प्रारंभ हुआ था। 142 जो है आपको सूची 1 सूची 2 के साथ इसमें भी सुमेलित करना है। मदन मोहन मालवीय का संबंध किससे है? तो हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक से संबंधित है ये। मोतीलाल नेहरू का संबंध स्वराज पार्टी का अन्य लोगों के साथ गठन किया जाना और श्रीमती एनी बेसेंट का संबंध होम रूल लीग के संस्थापक से है और गोपाल कृष्ण गोखले का संबंध सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी को प्रारंभ करने से ये संबंधित हैं। इसमें विकल्प आपका जो होगा ए विकल्प सही है। और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 143। इसमें कौन सा सही सुमेलित मतलब नहीं है ये बताना है आपको। तो देखिए इसमें गदर पार्टी का संबंध जो है लाला लाजपत राय से दिया गया है, जो कि गलत है। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में मतलब सैन फ्रांसिस्को जो अमेरिका में है, स्वर्ण सिंह भाकना और लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी। तो ये आपका सही मतलब जो युग में है सुमेलित नहीं है। 144 नंबर क्वेश्चन में आपको बताना है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान घटी निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। तो इनको कालानुक्रम के अनुसार बताना है। पहली मतलब कौन सी घटना घटित हुई थी? तो चौरी चौरा हिंसा 1922 में हुआ था।
मार्लो मिंटो सुधार बताइए किससे संबंधित है। तो देखिए मार्लो मिंटो सुधार आपको पता है, और ये कब हुआ था, मतलब कब घटित हुआ था आपको यह भी पता है, क्योंकि ऊपर में इसके बारे में डिस्कस हम लोगों ने किया था। तो देखिए इसमें आपका पूरा जो देखा जाए चारों विकल्प को, तो इसमें आपका 2413 यानी विकल्प बी सही जवाब है। देखिए मार्ले मिंटो सुधार 1909 में, ठीक है, और मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार जो है 1919, चौरी चौरा कांड 1922, दांडी यात्रा 1930। तो 2413 आपका बी विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 145 है, इसमें भी आपको मिलान करना है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 जो है, इसका संबंध बताइए किससे है, तो लॉर्ड मिंटो से है। भारत शासन अधिनियम 1935 का संबंध जो है भारतीय प्रांतीय स्वायत्ता से है, और लखनऊ समझौता का संबंध 1916 से है। भारत शासन अधिनियम द्वैध शासन पद्धति का आरंभ से है। तो इसमें विकल्प आपका कौन सा होगा बताइए। तो देखिए इसमें विकल्प आपका जो होगा वो होगा डी ऑप्शन। देखिए तत्कालीन भारत सचिव मार्ले और वायसराय लॉर्ड मिंटो द्वारा सुधारों का भारतीय परिषद अधिनियम 1909 पारित किया गया, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। भारतीय शासन अधिनियम 1935 द्वारा प्रांतीय स्वायत्ता की प्राप्ति हुई। भारत शासन अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार द्वारा जो है प्रांतों में द्विशासन पद्धति को प्रारंभ किया गया, जबकि लखनऊ समझौता और कांग्रेस लीग पैक्ट एनी बेसेंट और तिलक के सद प्रयत्नों द्वारा 1916 में संपन्न हुआ। इस तरह से विकल्प डी आपका सही सुमेलित है। 146 में आपको सुसज्जित करना है कालक्रम अनुसार। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, क्रिप्स मिशन 1942। तो इसमें आपका विकल्प कौन सा होगा, ए होगा। 1 2 4 3 याद रखना है, 1 2 4 3। यानी देखिए इसमें जो हुआ था मतलब कि सविनय अवज्ञा आंदोलन पहले होता है, इसके बाद क्या होता है, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह, इसके बाद क्रिप्स मिशन, फिर भारत छोड़ो आंदोलन। तो याद रखना है। और नेक्स्ट देखते हैं 147 में आपको कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। कैबिनेट मिशन आपको पता है कब हुआ था, कब आया था, 1946। साइमन कमीशन का जो है संबंध किससे कब से है, तो 1928 से है। क्रिप्स जो मिशन है ये किस तिथि से संबंधित है, तो 1942। पूना पैक्ट 1932 से। इसमें आपका जो विकल्प होगा, विकल्प नंबर आपका बी सही है, 2 4 3 तथा 1 सही है। और आप यहां पे देख सकते हैं पूरा मतलब महीना के अनुसार जो डेट दिया गया है। साइमन कमीशन फरवरी 1928, 1927 में इसकी नियुक्ति हुई थी। पूना पैक्ट सितंबर 1932, क्रिप्स मिशन मार्च 1942, कैबिनेट मिशन जो है 1946 मार्च 1946। तो याद रखिएगा। 148 में आपको जो है इसमें कौन सही सुमेलित है, तो बताना है कौन सही सुमेलित है। तो देखिए इसमें जो कूट में दिए गए हैं वो आपका सी विकल्प सही है। पहला जो है चंपारण का संबंध राजेंद्र प्रसाद से है, और आपका खेड़ा का संबंध वल्लभ भाई पटेल से है। इसके बारे में ऊपर में डिस्कशन भी किया था हम लोगों ने, फिर जो है रिपीट कर लेते हैं। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ कई सफल आंदोलन सत्याग्रह अपने सहयोगियों के माध्यम से किए। गांधी ने चंपारण सत्याग्रह 1917 राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी आदि के साथ मिलकर किया था। कथन ए सत्य हो जाता है। अहमदाबाद मिल जो है श्रमिक सत्याग्रह गांधी जी ने अनसुईया बेन के सहयोग से किया था, न कि मोरारजी देसाई के साथ। तो कथन दूसरा जो है गलत हो जाता है। खेड़ा सत्याग्रह गांधी ने इंदुलाल याग्निक और वल्लभ भाई पटेल जैसे नेताओं के साथ मिलकर किया था। तो कथन जो 3 है वो सत्य हो जाता है। तो विकल्प सी आपका सही जवाब है। 149 निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो दांडी जो यात्रा हुआ था 1930 में, तिलक की मृत्यु 1920 में, शिमला समझौता 1945 और चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था 1917। इसमें आपका डी विकल्प सही है, यानी चंपारण सत्याग्रह, इसके बाद आपका तिलक की मृत्यु हो जाता है, फिर आपका दांडी यात्रा, इसके बाद शिमला समझौता होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 150। इसमें पूछा गया है निम्न घटनाओं को कालानुक्रम अनुसार सजाना है। तो इसमें आपका देखिए दांडी मार्च 1930 को, जालियांवाला बाग नरसंहार 1919 को, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 और स्वदेशी आंदोलन 1905। इस तरह से बी विकल्प आपका सही है। ठीक है,
तो आगे बढ़ते हैं। आप डेट देखना मतलब डेट के अनुसार अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। स्वदेशी आंदोलन 1905 में, जालियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919, दांडी मार्च 12 मार्च 1930, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 अगस्त में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 151। तो इसमें भी आपको कालानुक्रम के अनुसार जो है आपको व्यवस्थित करना है। पूना पैक्ट 1932, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, कैबिनेट मिशन 1946, शिमला कॉन्फ्रेंस 1945। ये विकल्प आपका सही है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी तो 151 तक एनालिसिस करके छोड़ देते हैं। इसके बाद का जो क्वेश्चन होगा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपके प्रतिक्रियाओं का मुझे बहुत इंतजार रहता है। और आप जो है चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को जो है लाइक कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको बहुत सारे करेंट अफेयर, क्विज से संबंधित और भी ऑल अपडेट्स जो है वहां पे दिए जाते हैं। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो तो आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। अभी के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं।